मुझे मिल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी। बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है। बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहां तक पहुंची भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था। बहुत मजा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आप सबको पता है कि मैंने अनाउंस किया था कि मैं आप सबसे अपनी स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें मेरे टीचर भी अभी ज्वाइन करेंगे, जो कि आई थिंक कहीं पहुँच रहे हैं। वहाँ पहुँच के हमें ज्वाइन करते हैं। जब तक मैं आप लोग के मैसेजेस पढ़ती हूँ, जो लोग इस टाइम मेरे साथ हैं, माशाल्लाह, सो मैनी आइज ऑन मी राइट नाउ। अल्लाह मेरी मदद करे, मैं आप तक अपना जो दिल में बात है मैं आपको ठीक से शेयर कर सकूं। मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले उस हदीस के साथ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और दूसरों तक पहुँचाए, यानी उसे दूसरों तक शेयर करे। तो जैसे आप सब मुझे जानते हैं कि मैं एक एक्टर थी। मैंने बहुत ड्रामों में काम किया और एक बेस्ट एक्टर बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया मुझे पता है। रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी। रात दिन मेहनत की, बहुत अच्छा बनना चाहती थी और मैं वहाँ तक पहुँची भी। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी ले लिया था। बहुत मज़ा आ रहा था। ज़िंदगी में एक दौड़ लगी हुई थी, समझ नहीं आ रही थी कि इसका एंड क्या है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी दिल से बात निकल रही है, ये नहीं पता था कि मरना भी है, मरना भी है। ये रियलिटी चेक था मेरा, मरना भी है। बीइंग अ बेस्ट एक्ट्रेस, मैं आप सबको तो खुश करती रहती, सब लोगों को खुश करती रहती, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि कहीं मैं अपने अल्लाह को तो नहीं नाराज़ कर रही। कोई ऐसी चीज़ जो ऐसी कर रही हूँ ज़िंदगी में जो उसको ना पसंद हो। अब दिल में ये चीज़ आ रही थी। ऑल्सो इतनी शुक्रगुजारी थी, इतनी शुक्रगुजारी थी ज़िंदगी में कि अल्लाह मियाँ से जो मांगती थी वो मुझे दे देता था। जो जो मांगती थी मुझे मिल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह। शादी करनी थी, अल्लाह ने शादी कर मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल गया। औलाद चाहिए थी, अल्लाह मैंने औलाद दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ अच्छा चल रहा था। घर की लाइफ भी इतनी प्यारी चल रही थी। कहीं ना कहीं एक सुकून की कमी थी। मुझे बाद में समझ आई कि वो सुकून था जो मुझे सुकून की तलाश थी। मतलब सब कुछ था मेरे पास, सिर्फ सुकून को ढूंढ रही थी। और फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद सुकून मेरा, क्योंकि मैं काम छोड़ा था, शादी कर ली थी, मुझे लगा मैं घर के कामों में बिजी रहूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं चला। फिर मुझे लगा कि मैं काम करूंगी तो शायद मुझे सुकून आएगा। मैं उसकी तैयारी में लग गई। मैंने ज़ारे बेबी के बाद थोड़ी सी हेल्दी हो गई थी। फिर मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया। सारे ड्रामा पीपल जिनके साथ मैं काम करती थी सबको मैंने लाइन अप कर लिया था। कभी कहती थी कि मैं विंटर्स में स्टार्ट करूँगी, कभी कहती थी कि मैं जनवरी में स्टार्ट करूँगी। एनीवेज, जो प्रोडक्शन हाउसेस मेरे दिल के बहुत करीब थे मैंने उन सबको लॉक कर लिया हुआ था कि मैं जनवरी में इंशाल्लाह कम बैक करूँगी और जिसका भी स्क्रिप्ट पसंद आएगा तो मैं उनके साथ काम शुरू कर दूंगी। तैयारी मेरी पूरी चल रही थी, लेकिन एक दिन एहसास हुआ कि मुझे ज़िंदगी में चाहिए क्या था। अच्छा, जब ये मैंने सोचा तो मुझे समझ आई मुझे तो फैमिली चाहिए थी। फैमिली में मिल गई। अब मुझे लगा था अगर मैं काम शुरू कर दिया तो मैं कहीं मैं इनसे ना डिस्ट्रैक्शन ना हो काम मेरी। तो अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मैं वर्कआउट टीचर थे मेरे पास और मैंने उन्हीं से सवाल कर दिया। मैंने कहा सर, मेरे पास मैं उनसे काफ़ी चीज़ें शेयर करती थी। मैंने उनको कहा कि सर, मेरी ये किताब एक शेल्फ पे पड़ी रहती है, कुरान मजीद,
और हम सब के घरों में होती है ये, हमें से बड़ी इज्जत देते हैं और टॉप जगह पे रख देते हैं। कभी खोल के तो देखते नहीं है, तब देखते हैं जब कभी रमज़ान हो या अल्लाह माफ़ करे किसी कोई इंतकाल कर जाए, मतलब हम तब इस तरह तक अप्रोच करते हैं। एनीवेज बात ये है कि मैंने कुरान को अप्रोच करना चाहा, तो उस सिलसिले में मैंने अपने टीचर से पूछा। टीचर की बहन भी पढ़ रही थी, तो उन्होंने मुझे ना इस कुरान से कनेक्ट करवा दिया। तो मैं चैप्टर 2 तक पहुंची थी, तो विच इज़ सूरह बकरा। इकरा वो छोटी सी बच्ची हैं 23 इयर्स की, और मैंने उनसे एक चीज़ शेयर की। मैंने कहा मैं इस कुरान को, मुझे नहीं पता, इसका मैं अकेले में पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आती है, तो आप थोड़ी सी मुझे तफसीर बता दें। तो उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करूँगी। उन्होंने मुझे अच्छा सा समझाना शुरू किया। अभी कोई दूसरा तीसरा दिन था, तो मैं चैप्टर 2 पे आई, तो मुझे एक आईना सा दिखा कि मुझे ऐसा लगा जैसे कुरान मुझसे बात कर रहा है। तो अब आयत में मैंने अपने आप को देखना शुरू किया। मुझे एकदम पहले तो बड़ा मज़ा आया। मुझे चैप्टर 2 में पहले मुत्तकी में लगी, अच्छा जी, फिर आ गया मुनाफिक का चैप्टर आया, तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में ऐसी खटकी आई कि कहीं मैं इस कैटेगरी में तो नहीं फॉल करी कि जो आसान लगता है वो तो मैं कर लेती हूँ, अल्लाह, क्योंकि मुसलमान तो हूँ, तो जो आसान लगता है वो मैं कर लेती हूँ, जो मुश्किल हैं चीज़ें वो क्यों छोड़ देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं शोबिस की बात करती हूँ, तो ब्यूटीफुल फील्ड, लेकिन जो मैं करी थी कहीं उसमें अल्लाह को तो नहीं नाराज़ करी थी। तो ऐसे लगता था कि अगर मैं हिजाब के बगैर कोई काम करती हूँ, अपनी ब्यूटी शो ऑफ कर रही हूँ, कहीं मेरा अल्लाह तो नहीं मुझसे नाराज़ हो रहा। तो इसलिए मुझे ये बड़ा रियलिटी चेक मिला कि आप चेक कर लें। एक्चुअली मैंने चैप्टर 2 को वो आईना समझा और उस पर बहुत फोकस हुआ मेरा। मैंने अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि यू टेक अ स्टेप, आप स्टेप अल्लाह की तरफ लेते हैं, अल्लाह की तरफ चल के जाते हैं, अल्लाह कम्स रनिंग टू यू, टुवर्ड्स यू। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। जब मैं कुरान की तरफ पहुंचना चाहा, मुझे नहीं पता चल रहा कि कैसे सब मेरी तरफ आना शुरू हो गए। मैंने सिर्फ खोलना चाहा था, देखा, और सब कुछ खुद से होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैंने अनाउंस किया इंस्टाग्राम पे कि मैं अल्लाह की तरफ आई हूँ, क्योंकि वो दिल में मेरे डर आया था चैप्टर 2 पढ़ के कि कहीं मैं अल्लाह की उस वाली कैटेगरी में ना आ जाऊं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। कोई भी हुक्म हम वो मान लेते हैं जो हमें इजी लगता है, और वो छोड़ देते हैं जो हमें मुश्किल लग रहा होता है। तो मुझे ये हिजाब पहनना मुश्किल लगता था शायद, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सिर्फ क्रिएशन को खुश करना है, और उसको क्रिएशन को खुश करके मैं अंदर से खुश नहीं थी। मैं रोज परेशान थी, कैसे कैसे, कभी कोई पोज, कभी ये, कभी बाल स्ट्रेट, कभी बाल कर्ल, तो ये डाए वाए, पता नहीं क्या क्या हो रहा था जिंदगी में, सिर्फ क्रिएशन को खुश करने के लिए। एंड व्हाट अबाउट द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन, उसके लिए क्या किया? मतलब अगर ये क्रिएशन को इम्प्रेस करते करते मैं अल्लाह के पास चली गई, तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाती कि तुमने मेरे लिए क्या किया। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इधर भी आ रही थी, तो मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैं तैयार होके जाऊंगी, मैं अपनी बात करूंगी, मैंने समझा कि मैं आप लोगों तक क्या मैसेज लाऊं, मतलब तैयारी थी मेरी। व्हाट इफ मैं अल्लाह के पास चली जाती और मेरी कोई तैयारी नहीं होती? तो बात यह कि बेस्ट एक्टर बनने के लिए भी मैंने इतनी तैयारी की। तो अभी जैसे मैंने आपसे हदीस शेयर की थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे, कुरान का इल्म सीखे और आगे दूसरों तक पहुंचाए। अब बेस्ट एक्टर तो मैं बन गई। अब जरूरी तो नहीं कि बेस्ट एक्टर एक अच्छा इंसान भी हो, एक अच्छी बीवी भी हो, अच्छी माँ भी हो, अच्छी बेटी भी हो, अच्छी बहन भी हो, अच्छी बहू भी हो। वो मुझे इस हदीस से ये समझ आई कि बेहतरीन इंसान अगर बनना है तो उसका रास्ता ये है, कुरान। कुरान तक आएंगे तो ही आप बेहतर इंसान बनेंगे। तो बस मेरी अप्रोच इधर तक थी और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान किए। फिर
ये कि अब हमें किसी के करीब होना होता है तो हम उसके बारे में जानते हैं ना, फिर ही उसके करीब होते हैं। हमें पता होना चाहिए उसकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या हैं, उसकी सोच क्या है। इसी पर मैं आपसे एक हदीस शेयर करती हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहते हो, यानी अल्लाह के करीब होना चाहते हो, तो आप तब तक नहीं हो सकते जब तक मैं आपसे ये हदीस सॉरी मैं इसका मफहूम आपसे शेयर करती हूँ कि वो अल्लाह के रसूल ने कहा कि आप अल्लाह की कुर्ब तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक आप उसकी चीज़ यानी जो कुरान उसके अंदर से निकला है आप वहां से जाने उसको। ये उसका मफहूम है उस हदीस का। इंशाल्लाह मैं आपसे सही करेक्ट वर्ड्स भी शेयर कर दूंगी। तो अच्छा, अब जैसे मुझे अपने हस्बैंड के करीब होना था तो मैं दुनिया से पूछती फिरती कि जी सोमी को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो मेरे सामने भी होते, तो मैं दुनिया से क्यों पूछती या मैं अपनी ही क्यों चलाती कि जी सोमी को शायद ये पसंद होगा। क्यों हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें और बंदा सामने हो भी तो हमें डायरेक्ट उससे पूछना चाहिए ना कि भाई आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मोहब्बत तब होती है ना जब आप अगले की चीज पूरी करके दें। तो अल्लाह की अंदर से जो कलाम है, अल्लाह के अल्फाज हैं, हम वही नहीं खोल के देखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। हम खुद ही सोच लेते हैं कि अल्लाह को ये पसंद है शायद वो पसंद है, और कुछ भी करते रहते हैं, एक काम कर लेते हैं दूसरे पे नाराज भी कर रहे हो शायद। तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि हम कुरान खोलें, जो मैंने किया। डूज एंड डोंट्स हैं इसके अंदर, जो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के अकॉर्डिंगली अगर लाइफ आप गुजारना चाहते हैं तो वो सब इस कुरान में है। बहुत इजी है, मतलब व्हाट सो हार्ड कि आप गूगल से मैं क्यों पूछूं कि मेरे अल्लाह को क्या पसंद है? मैं लोगों से क्यों पूछूं मेरे अल्लाह को क्या पसंद है? अल्लाह ने मुझे इतना शऊर दिया, इतनी समझ दी, इतनी बड़ी हो गई हूं कि मैं उसकी किताब तक खुद नहीं जा सकती कि अल्लाह उसके अंदर क्या कह रहा है। और अल्लाह तो हम ही से मुखातिब है, जब वो ए ईमान वालों से बात करता है तो क्या हम और आप ईमान वाले नहीं हैं? ईमान वाले तो हम हैं। ये बुक तो पूरी इंसानियत के लिए है, बल्कि मैं आपसे जो मेरी लाइफ चेंजिंग आयत है मैं आपसे वो शेयर करूंगी जिसने मतलब मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे चेंज कर दी, मतलब टोटल चेंज। मैं आपसे वो आयत शेयर करूंगी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे सर जो नजम शराज हैं वो भी हमें जब तक ज्वाइन कर लें। ये कोई कह रहा है सूरह बकरा, सूरह बकरा इज एक्चुअली मिरर ऑफ, एक तो ये मुझे समझ नहीं आ रही है, मिरर ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट्स ट्रू। इन आयत में हम ही हैं और हमें पता ही नहीं है, हम बुक खोलना ही नहीं चाहते हैं, और हम सुनी सुनाई जो हमें सिखा दिया हुआ है हम बस वही समझ रहे हैं कि वो हमारा दीन है। अब जो हमारे पेरेंट्स हैं क्या पता कि उन्हें भी ठीक से गाइड ना किया गया हो, तो अब हमें चाहिए, हम वैसे तो अगर हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम इधर उधर भाग के सब कुछ पूछ लेते हैं, देख लेते हैं, गूगल कर लेते हैं, पता नहीं क्या, जब हमें असल में किसी चीज़ के बारे में जानना होता है। तो इसलिए मैं अल्लाह के बारे में जानना चाहा, मैंने उसके लिए मैंने कुरान तक अप्रोच की और अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते आसान कर दिए। जब मैंने इंस्टा पे अनाउंस किया कि मैं अल्लाह के दीन अब लर्न करना चाहती हूँ, तो अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बड़ा एक आसान कर दिया एक चीज़। मेरी एक फ्रेंड है अनम मलिक जो ऑलरेडी रिवर्ट हैं, वो ऑलरेडी अल्लाह की राह पे चल पड़ी थी मुझसे पहले। वो बड़ी इंस्पिरेशन बनी मेरे लिए। मैं उनकी स्टोरीज देख रही थी तो मैंने उनको देखा कि वो एक बड़े मज़े का कुरान मजीद उन्होंने शेयर किया, उसमें से कोई आया तो मैंने पढ़ा, मैंने कहा कितना आसान है। मैंने उनको कांटेक्ट किया एंड देन उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी एंड देन उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म बताया विच इज़ अर्रहमान अर्रहीम, जो कि मेरे सर बाबर चौधरी जो हैं, मैं आपसे उनका भी शेयर करूँगी, उनका है। और उसमें नजम भाई से मुझे कांटेक्ट करवाया अनम मलिक ने। मैंने नजम भाई, मैं बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि आज तक मैंने कभी किसी को कांटेक्ट खुद से नहीं किया था, लेकिन मैं ज़ाहिर अल्लाह चाह रहा था तो मैंने नजम भाई को कांटेक्ट किया। और
नजम भाई से मेरे सेशंस हुए, मेरे पास इतने सवाल थे करने को, और उन्होंने मेरे सारे सवालों के जवाब दिए। सेशंस लेते रहे, मैं अपने सवाल करती रही, वो मुझे जवाब देते रहे। इसी तरह मैं आप लोगों को कह दूं कि जब वो आए, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं कुछ भी, तो आप मेरे सर से पूछ सकते हैं। आप हिजाब में बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। लव फ्रॉम इंडिया, थैंक यू। Allahu Akbar Kabira. Please record this session. Yes, I will. I will. It's time to pray Asr. पढ़े, मैं बिल्कुल पढ़ के बैठी हूँ। And कुरान बातें करता है, इस बात का अंदाज़ा तब होता है जब आप खुद कुरान से बात करो। बिल्कुल, आप कुरान खोलेंगे तो आपको समझ आएगी, ये कुरान हमारे ही लिए है। यू आर गोल्स, माशाल्लाह। हमें भी गाइड करें आसान तफसीर के लिए, क्या करें आसान तफसीर। बिल्कुल यही, आप कुरान की तरफ आएँ। मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट से कनेक्ट करवाऊंगी, आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे लिए भी दुआ करें, मैं भी दीन को सीखूं, आप में कुरान सीख जाऊं, आमीन। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको हिदायत दे। बस हिदायत अल्लाह क्यों नहीं देगा, आप रुजू करें, आप दिल से अल्लाह मियाँ के पास जाएं, आप इस कुरान तक पहुंचे, अल्लाह मियाँ आपको हेल्प करेगा जैसा मुझे हेल्प की। प्लीज सेव योर वीडियो। बिल्कुल, आई विल सेव इट एंड आई विल डेफिनेटली पोस्ट दिस। यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब मैंने ये सब पोस्ट किया तो सबको ये लगा कि शायद आई कैन टीच देम। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम लर्निंग माई सेल्फ। मेरे पीछे मेरा सिस्टम है, और विच इज़ अर्रहमान अर्रहीम। अगर आप लोग लर्न करना चाहते हैं तो यू ऑल शुड मैसेज मी, और मैं आप लोग को कनेक्ट करवा दूंगी वहाँ। और मैं रोज़ाना कुरान क्लास लेती हूँ। अभी मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगी कि वो एक आयत जो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रही है, वो कौन सी है। मैं आई जस्ट वांट मेरे सर ज्वाइन कर लें। क्या हेलो सनम, हाय। अच्छा जी, आप हिजाब में बहुत प्यारी लग रही हैं। आप एक सिंगर से शादी क्यों की, ये कहाँ मना है? आप कोई मुझे दलील दिखा सकते हैं कि सिंगर से शादी करना मना है? ऑल्सो मैं तो खुद भी एक्ट्रेस थी, तो आप ये क्या बात कर रहे हैं? इस्लाम के इतना करीब होने की वजह मुझे अपने अल्लाह को ढूंढना था। मैंने अपनी शुक्रगुजारी में अपने अल्लाह को ढूंढा है। वो मेरी हर दुआ कबूल करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलसल किए जा रहा है। ऑल्सो इफ आई लुक अराउंड एवरीथिंग, मुझे तो हर चीज़ में अल्लाह दिखता है। हर चीज़ अल्लाह की बनाई हुई है। आसमान और ज़मीन में जो कुछ है अल्लाह का है। हर चीज़, बिजनेस उसकी नेमतों के ऊपर होता है। हर चीज़, ये सांसें जो मैं ले रही हूँ, ये मैं आपसे बात जो कर रही हूँ, ये सब, इन सब में मुझे अल्लाह दिखता है। ये सब अल्लाह ने बनाया है, तो मैं क्यों ना उस तक पहुँचूँ, उसको जानूँ तो सही। उसके पास ही तो वापस जाना है मैंने तो। और ऐसी चली गई तो मैं कहाँ जाऊँगी? बीइंग अ मुस्लिम हम सबको पता है। तो मैंने तो ठीक है, मेरी पहले तैयारी नहीं थी, लेकिन अब जब से मुझे समझ आ गई है तो मैंने तैयारी करना शुरू कर दी है। मुझे खौफ आया कि मेरी ज़िंदगी क्या थी, मैं क्या कर रही थी, और मुझे क्या करना चाहिए था। मेरा रास्ता कुरान है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आए ही इसलिए थे कि हम अल्लाह की मर्ज़ी अपनी ज़िंदगियों में लाएं। एक जो पहले वहाँ पे चीज़ हो रही थी, ज़माना था जैसा, अल्लाह ने हमारे नबी को भेजा एक मैसेज के साथ। और बीइंग मुस्लिम्स हम वो मैसेज क्यों इधर उधर कर देते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं लाते? आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे प्यारा रिएक्शन मेरे हस्बैंड का था। ही सच अ सपोर्ट, वो हर चीज़ में साथ रहे हैं। हाँ, बल्कि वो मुझे हर बुरी चीज़ से रोकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया,
अगर मैं बहुत ज़्यादा ड्रामाज में बिजी हो जाती, ज़ाहिर है उन्होंने भी मुझे एक रियलिटी चेक दिया था कि सनम, आई रिमेंबर यू वांटेड अ फैमिली, तो अगर आप ज़्यादा टाइम काम करोगी या तो मैं डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी। तो मुझे इस बात की समझ बहुत ज़रूर से आई कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंड देन फिर मैंने रिकॉल किया था एक्चुअली मुझे चाहिए क्या था। इंसान ना, यही बात है कि थोड़ा सा नाकदरा है, उसको जब कुछ मिल जाता है तो वो आगे भागने शुरू हो जाता है, आगे क्या है। तो अल्लाह भी कुरान में एक जगह फरमाते हैं 13 की 28 है कि दिलों को इत्मीनान सिर्फ इधर से ही मिलता है। मैं आपको वो 13 की 28 मैं अभी आपको बल्कि पढ़ के सुनाती हूँ। मुझे जो मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी थी, जो एक रेस लगी हुई थी पता नहीं किस चीज़ से, जो कि ख़त्म ही नहीं होती थी, मैं आपको बताती हूँ मेरी रेस कैसे ख़त्म हो रही है, मेरी ज़िंदगी में सुकून कैसे आया है। दिस इज सूरा 13 आयत नंबर 28। जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह के ज़िक्र यानी अल्लाह की याद से उनके कुलूब मुतमईन होते हैं। खूब जान लो कि ज़िक्र अल्लाह ही से दिल इत्मीनान पाते हैं। अब ये अल्लाह खुद कह रहा है तो समझ जाए रूल भी यही होगा ना। फिर हम किधर भी, हम किसी भी फील्ड में भाग